हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेजेस, थीम वाइज ईडियम्स और फ्रेजेस को रिवाइज करने वाले हैं, याद करने वाले हैं। पहले मैं अपने बारे में जानकारी देता हूं। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, आई हैव क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशन, 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई हैव मेंटर्ड 10,000+ स्टूडेंट्स टिल नाउ। क्रैक सीडीएस एफकेट सीएपीएफ विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं एक ही बार में, बहुत ही शानदार बेनिफिट्स के साथ। एक प्लस कोर्स है दोस्तों। प्लस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ मिलती है डेली लाइव क्लास, जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स उनसे पूछ सकते हैं और आंसर कर सकते हैं पोल में जब तक क्लास लाइव चल रही है। तो ये वेरी बेनिफिशियल, बहुत ही शानदार फीचर है जो कि आपके एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। सेकंड है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आपको उस तरह के कोर्स बना के पढ़ाते हैं, ठीक है, जो कि इन लाइन हो विथ योर एग्जाम सिलेबस और बेस्ट तरीके से आपको प्रिपेयर करने में मदद करें। देन आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विजेस। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम की मॉक टेस्ट आपको कम से कम लाइव टेस्ट 25 से 30 देने होंगे, इससे भी ज्यादा देने चाहिए। और क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चंस को देंगे, कैसे सिली मिस्टेक्स को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्विजेस से समझ में आ जाएगा कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, कितना समझ में आया। तो ज्यादा से ज्यादा लाइव टेस्ट और क्विजेस दें। और अनअकैडमी पे बहुत सारे लाइव टेस्ट और क्विजेस हैं जो कि आप दे सकते हैं और अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनलिमिटेड क्लासेस। इस फीचर को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने 6 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लिया कैटेगरी सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ कैटेगरी में, ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं, एसएससी की हैं अलग, एक्सवाई ग्रुप की अलग हैं, और ये एक कैटेगरी है सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ डिफेंस में। अगर इसमें आप लेते हैं तो 6 महीने के दौरान सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ, एक तो तीनों की तैयारी कर सकते हो। जितने भी एजुकेटर्स, जितने भी कोर्सेज चला रहे हैं इस कैटेगरी के अंदर, वो सारे कोर्स आप अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों, बहुत बेहतरीन है। एक ही बार में, एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेने में आपके 3 एग्जाम प्रिपेयर होते हैं और उसमें कितने भी कोर्सेज आप ले सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सुविधा आपके पास है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है आपके लिए, अनलिमिटेड क्लासेस। नेक्स्ट दोस्तों, जिसने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया, जल्दी से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी फ्री लाइव क्लासेस, स्पेशल क्लास जो सभी के लिए फ्री होती है, जो मैं जनरली रोज रात को 10 बजे लेता हूं, और सभी एजुकेटर्स फ्री लाइव क्लासेस कुछ लेते हैं। ये आप सभी फ्री ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ढेरों सब्सक्रिप्शंस हैं जिसको लेके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फ्री कंटेंट कैसे अनलॉक होगा उसको देखो। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो। सेकेंड स्टेप में आप लॉग इन कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी के साथ, और फिर गोल सेलेक्ट कर लें अपना, सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या जो भी आपका गोल है। मैं इसमें क्लास ले रहा हूं, ठीक। थर्ड स्टेप में आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे मेन्यू बटन, वहां पर प्रेस करने पर आपको स्पेशल क्लास या फ्री क्लास के नाम पर ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपसे लास्ट में इनवाइट कोड पूछा जाएगा। आप इनवाइट कोड दे सकते हो, मेरा RATHORE10, दैट इज राठौड़ 10। दोस्तों, याद रखें, राठौड़ 10 मेरा इनवाइट कोड है। इसको यूज करने से आप किसी भी फ्री क्लास को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके अनअकैडमी की क्विज ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, जल्दी से ज्वाइन कर लो इसको। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स या फिर वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, यहां पर आपको ज्वाइन करने से नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एक तो सभी क्लासेस के, सभी एजुकेटर्स के नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिल जाएंगे क्लासेस के, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जल्दी से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो। ये एक बैच स्टार्ट हुआ था 11 अगस्त को, अब तो कंप्लीट हो गई है मेरी इसमें क्लासेस। ये सीडीएस 2021 के लिए, अगर आप प्लस में हैं तो इस कोर्स को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मंथ में फिर से प्लस के कोर्स आएंगे तो वो आप जल्दी से लें। नेक्स्ट दोस्तों, आप सब्सक्रिप्शन लें, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देख सकते हैं आप सब्सक्रिप्शन की फीस 24 मंथ्स की फीस है 14,080 रुपीज़, 12 मंथ्स की फीस है 9,680 रुपीज़, 6 मंथ की फीस है 7,920 रुपीज़। इन सभी फीस में
10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज RATHRE10, अगेन राठौड़ 10। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 14,080 रुपए के बजाय 12,672 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को यूज करें और 10% का डिस्काउंट पाएं। चलो हम हमारा आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि बेस्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं इडियम्स को सबसे सही तरीका याद करने का कि थीम बेस्ड इडियम्स पढ़ो, यानी कि एक टाइप की इडियम, जैसे कि एनिमल से रिलेटेड सारी इडियम एक साथ पढ़ो। अब एनिमल में भी आप और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, डॉग से रिलेटेड एक साथ पढ़ ली, फिश से रिलेटेड एक साथ पढ़ ली, रैट से रिलेटेड एक साथ पढ़ ली, ठीक है, एलिफेंट से रिलेटेड एक साथ पढ़ ली। तो ऐसे करने से एक तो हमको बहुत जल्दी इडियम्स याद होती है, दूसरा हम बोलते नहीं है, तीसरा हमारे एक सर्टेन लिंक सेट हो जाता है जिससे हम रिवाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इडियम्स को पढ़ने का यही तरीका और इसे ही हम फॉलो करेंगे। तो आज हम कुछ थीम बेस्ड इडियम पढ़ेंगे। कौन सी है देख लेते हैं। एनिमल से कलर, फूड इडियम्स, टूल, बॉडी पार्ट्स, नंबर इडियम्स, प्रीपोजिशन और अदर बहुत सारी इडियम्स होती है, उन सबको लेंगे। आज हम ले रहे हैं एनिमल्स रिलेटेड इडियम, और एनिमल में भी कौन सा एनिमल, डॉग से रिलेटेड जितनी भी इडियम्स हैं एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी के सारी हम आज याद कर लेंगे। याद कर लेंगे का मतलब पक्का, हमेशा कभी भूलना नहीं है। चलो पहली इडियम है डॉग इन द मैंगर। बहुत आसान है इसको याद रखना। भैया मैंगर क्या होता है? मैंगर होता है, आपने देखा होगा पशु जो होते हैं स्पेशली काउज, इनको खाना रखने के लिए, इनका जो चारा और जो भी इनका फूड होता है उसको रखने के लिए एक पात्र बना हुआ होता है, एक बनाया हुआ होता है। इसमें क्या करते हैं, फूड फॉर एनिमल्स होता है, ठीक है। अब अगर वो उस मैंगर में डॉग आ जाए तो डॉग के, ये काउज के लिए होता है, किसके लिए होता है, काउज के लिए होता है, चारा रखने की इनकी जगह होती है। अब इस मैंगर में अगर डॉग आ जाए तो क्या होगा, ना तो ये डॉग की किसी काम का है, ना ही ये उन काउज के काम का रह जाएगा। यानी कि डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ना तो खुद एंजॉय करता है और ना ही दूसरों को कोई एंजॉय करने देता है, बहुत ही सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन होता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं, हमको याद हो गया आज के बाद, ये मैंगर बता दिया, डॉग इन द मैंगर अपने आप ही हम समझ गए। वन हु डज नॉट लेट अदर्स एंजॉय वॉट ही हिमसेल्फ कैन नॉट, यानी जो व्यक्ति खुद किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा है वो दूसरों को भी वो चीज एंजॉय नहीं करने देगा, वेरी सेल्फिश। बॉबी इज बीइंग अ डॉग इन द मैंगर, ही वॉन्ट लेट अदर किड्स प्ले विद द बॉल ऑल्दो ही नेवर यूजेज इट। अब बॉबी क्या करता है, डॉग इन द मैंगर है, क्यों है, क्योंकि ना तो वो दूसरे बच्चों को खेलने देता है और ना ही खुद उससे यूज करता है। तो यूज नहीं करता है तो दूसरों को खेलने दो, लेकिन नहीं खेलने देता है। डॉग इन द मैंगर आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इडियम हो गई दोस्तों गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स, इसके लिटरेरी मीनिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल उल्टा अर्थ है इसका। क्या मतलब होता है, टू बी रुइंड, बर्बाद हो जाना, ठीक है। गो टू डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, टू डिके, सड़ जाना, खत्म हो जाना। ही हैज ऑलवेज बिन अ रिच मैन, वो हमेशा से एक अमीर आदमी था, बट ही इज गोइंग टू डॉग्स ड्यू टू हिज ऑन बैड डिसीजन, अपने खुद के खराब डिसीजन के कारण वो बर्बाद हो गया। गोइंग टू डॉग्स का मतलब ये नहीं कि डॉग्स के पास जा रहा है, बर्बाद हो गया है ना, बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। तो गो टू डॉग्स का मतलब हो जाता है बर्बाद हो जाना, फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाना, टू बी रोइंड, टू डिके। याद रखेंगे आज के बाद, ये हम सब ने पढ़ी है। एवरी डॉग हैज हिट्स डे, हर डॉग का दिन आता है, ऐसी हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत फेमस है। गुड फॉर्च्यून कम्स सूनर और लेटर, हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा भाग्य एक ना एक बार जरूर आता है, ठीक है। चलो रैन, कैट्स एंड डॉग्स, इस ईडियम से रिलेटेड दो बातें याद रखनी है दोस्तों। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में और एरर में भी कई बार आता है। कैसे आता है समझाता हूं, देखो। सबसे पहले तो रेन, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेनिंग हैविली, मूसलाधार बारिश को कहते हैं। बहुत ज्यादा तेज बारिश हो जाती है तो उसे कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, मूसलाधार बारिश हमने लिख दिया, ये पेन टैप थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है लेकिन इसको ठीक कर देते हैं। मूसलाधार बारिश बेसिकली रेनिंग हैविली को कहते हैं। याद क्या रखना है हमें, इसके साथ लाइक का यूज कभी भी नहीं होगा। जैसे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एरर का क्वेश्चन, इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स
फॉर 2 days, 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। अब यहां जब रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स लिख दिया, इसका मतलब यह है कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो लाइक लगाने से सुपरफ्लूस हो जाएगा, इसलिए लाइक कभी भी इनके साथ यूज नहीं होगा। मैंने लिख रखा है नॉट, लाइक कैन नॉट बी यूज्ड विथ दिस इडियम, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, सीधा लिखेंगे, मूसलाधार बारिश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी और वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। चलिए, अ कैट एंड डॉग लाइफ, दोस्तों कैट एंड डॉग लाइफ होती है ऐसी जिंदगी जिसमें आदमी सारा दिन लड़ता रहे। अ क्वेरलसम लाइफ, यानी कि जब पूरे समय उसके साथ फाइट हो रही है, तो उसको कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। ये बड़े ही आसान है, इसलिए मैंने इनके साथ आपको एग्जाम्पल नहीं दिए, इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ईडियम जो कि डॉग से रिलेटेड है, टेल दैट वैग्स द डॉग। वैग का मतलब होता है नियंत्रण करना, काबू में करना, या किसी पर हुकूमत करना। समझ रहे हो बात को? बड़ा आसान है। टेल यानी कि जो पूंछ होती है उसको हम कहते हैं, एक ऐसी पूंछ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पूरे डॉग के ऊपर अपना अधिकार जमा ले, यानी कि अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का छोटा सा पार्ट दैट कंट्रोल्स द होल थिंग। पूरी की पूरी चीज पर अगर किसी छोटे से पार्ट का कंट्रोल हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? टेल दैट वैग्स द डोर। एक डॉग, एक ऐसी टेल जो अपने डॉग को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। एक नेगेटिव सिचुएशन के बारे में बता रहा है। देखो, देयर ग्रुप इज स्मॉल, वो जो ग्रुप है बहुत छोटा है, बट वोकल, लेकिन बोलता बहुत ज्यादा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। सो बी श्योर दैट मैनेजमेंट डज नॉट गिव इन टू देयर डिमांड। मेक श्योर करना कि जो मैनेजमेंट है उस छोटे से ग्रुप की डिमांड को मान ना ले, हार ना मान ले। गिव इन भी एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है, याद करना इसको भी। इसका मतलब होता है किसी के आगे झुक जाना, तो उनके डिमांड के आगे झुकना नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू द टेल वैगिंग द डोर। हम नहीं चाहते कि एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा ग्रुप पूरे के पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल करे। डोर नहीं है, ये डॉग है ना, मिसप्रिंट है, डोर नहीं है, ये डॉग। तो टेल दैट वेग्स द डोर का मतलब हो जाता है स्मॉल पार्ट विच कंट्रोल्स द होल थिंग। नेक्स्ट, वेरी गुड, मार्केटिंग के अंदर ये काफी यूज होती है, डॉग एंड पॉनी शो। डॉग एंड पॉनी शो, इसको मैं पहले समझा देता हूं। देखो, ये जनरली मार्केटिंग के जॉब में काम आता है। जब कोई व्यक्ति, सेल्समैन आप समझ सकते हैं आसान भाषा में, वो अपने प्रोडक्ट को जब एलाबोरेट करता है, जब उसका एग्जिबिट करता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, तो उस टाइम जो वो बड़ी बड़ी बातें, फ्लैशी रिप्रेजेंटमेंट करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है, तो उसे कहा जाता है डॉग एंड पॉनी शो। अ फ्लैशी रिप्रेजेंटेशन स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में अपने प्रोडक्ट को बहुत बड़ा चढ़ा के बताने को क्या कहते हैं दोस्तों? डॉग एंड पॉनी शो। बड़ी आसानी से याद हो जाएगी, डॉग के सब एक साथ याद कर लोगे तो आप देखेंगे कि 15 दिन में या 15 सेशन में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 ईडियम्स बिल्कुल याद कर चुके हैं। ऐसी याद कर चुके हैं कि कंठस्थ हो जाएगी, वो एग्जाम में गलत नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। द सेल्समैन गेव अस अ रियल डॉग एंड पॉनी शो। जो सेल्समैन था उसने हमको बहुत ही बड़ा चढ़ा के बताया। बट आई एम स्टिल नॉट श्योर हाउ गुड द प्रोडक्ट इज। मुझे अभी तक नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कितना अच्छा है। उसने तो डॉग एंड पॉनी शो कर दिया, यानी बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता दिया, ठीक है। चलो, लेट स्लीपिंग डॉग डाई, बड़ी आसान है, इसको समझ सकते हैं। स्लीपिंग मतलब एक डॉग सो रहा है, उसको सोया रहने दो, यानी कि एक प्रॉब्लम जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है उसको छेड़ो मत, उसको अवॉइड करो। टू अवॉइड स्टीयरिंग अप ए प्रॉब्लम, ठीक है। लेट द स्लीपिंग डॉग डाई मतलब जो सोई है प्रॉब्लम, उसको सोया रहने दो। टू अवॉइड स्टीयरिंग अप ए प्रॉब्लम, इट इज बेस्ट टू लेट द स्लीपिंग डॉग लाई एंड लीव देम वेयर दे आर। उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वो हैं, अवॉइड करो। वो अगर उठेंगे या वो अगर आ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बहुत आसानी से आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है साहब डॉग्स ब्रेकफास्ट। यहां इसका ब्रेकफास्ट से कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों, इसको याद करो अपने आप में लिटरेरी मीनिंग के अकॉर्डिंग, बिल्कुल नहीं है। डॉग्स ब्रेकफास्ट हम कहते हैं एक ऐसी सिचुएशन जिसमें सब मैच्ड अप हो, यानी कि बिल्कुल किसी भी चीज का अरेंजमेंट तरीके से ना हो,
सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हो उसे कहते हैं। समथिंग दैट इज मेसी एंड पुअरली डन, कोई ऐसा काम जो कि मैसी हो, अस्त व्यस्त हो और खराब तरीके से करी हुई हो, उसे कहते हैं डॉग्स ब्रेकफास्ट। आई रियली नीड टू क्लीन माई क्लॉसेट, इट इज स्टार्टिंग टू लुक लाइक ए डॉग्स ब्रेकफास्ट इन देयर, यानी कि मुझे अपना जो क्लॉसेट है उसे क्लीन करना चाहिए क्योंकि ये कैसा लगने लगा है, डॉग्स ब्रेकफास्ट, यानी बहुत ही मैसी और पुअरली डन, अस्त व्यस्त लगने लगा है। ठीक है दोस्तों, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स पे आके मुझे एक बार मैसेज कर देना, वहां पे आके पिंग कर देना कि सर ईडीएम्स की वो वाली फाइल हमें दे दीजिए। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, चैनल नेम पूरा ढंग से लिख लो, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, और फिर इसको नोट करके रख लो। तुम्हारे ईडीएम्स में सीडीएस में पूरे 5 नंबर आएंगे या पूरे 10 नंबर जो ईडीएम्स हैं 10 मार्क्स की आती है, तो मतलब ज्यादातर क्वेश्चन हम इसमें से कवर कर लेंगे। अब इसके बाहर भी कभी कभी आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम मोस्टली ईडीएम्स को आसानी से याद कर सकते हैं। चलो, फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स हमने पहले ही पढ़ा था, बहुत क्वेरलसम सिचुएशन को कहते हैं, बुरी तरह से झगड़ना उसको कहते हैं। ठीक है, चलो डॉग से रिलेटेड सारी इडियम्स हो गई, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट से देख लो भैया। डॉग इन द मैंगर, यानी मैंगर जहां पे पशुओं का चारा, वहां डॉग घुस जाए तो क्या मतलब है, ना तो खुद एंजॉय करेगा ना दूसरों को एंजॉय करने देगा। गो टू डॉग्स मतलब टू बी रुइंड, टू डीके, बर्बाद हो जाना। एवरी डॉग हैज इट्स डे मतलब जिंदगी में अच्छा भाग्य सभी के लाइफ में कभी ना कभी आएगा। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश, रेनिंग हैविली को कहते हैं, इसके साथ लाइक कभी नहीं होता है, नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट कैट एंड डॉग लाइफ मतलब क्वेरलसम, झगड़े में चल रही है जिंदगी। टेल दैट वैग्स द डोर मतलब ए स्मॉल पार्ट दैट कंट्रोल्स द होल थिंग, पूरी की पूरी चीज पर, बड़ी चीज पर किसी छोटे का अधिकार हो जाना। डॉग एंड पॉनी शो हम कहते हैं बड़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को बताना, सेल्स मार्केटिंग की लैंग्वेज में, फ्लैशी रिप्रेजेंटेशन। लेट द स्लीपिंग डॉग लाई मतलब जो प्रॉब्लम है उसको छेड़ो मत, उसको छेड़ने से अवॉइड करो। ठीक है, अवॉइड स्टीरिंग अप ए प्रॉब्लम। डॉग्स ब्रेकफास्ट मतलब हो जाएगा पुअरली डन और अ मैस्ड अप सिचुएशन। फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स का मतलब हो जाता है क्वेरल, है ना। चलो नेक्स्ट हम कर लेते हैं दोस्तों फटाफट से ब्लू कलर से रिलेटेड जितने भी इडियम्स है, बड़ी आसान शानदार तरीके से याद हो जाएगी 2 मिनट में आपको। दूसरा, यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 15 बजे स्टार लगाना है इसके। ठीक है, पहला फीलिंग ब्लू और इन द ब्लूज लगभग एक ही है। अनहैप्पी सिचुएशन को कहते हैं, इन द ब्लूज कहते हैं ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, सैडनेस और डिप्रेशन की सिचुएशन को। ध्यान देंगे एक ईडियम होती है इन द रेड, इन द रेड, रेड कलर के इडियम में आप याद करेंगे, फिर भी इन द ब्लू और इन द रेड को एक साथ याद करो, मजा आएगा, भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। इन द रेड कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन को, ये भी सिचुएशन क्राइसिस की सिचुएशन है लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब पैसा खत्म हो जाता है और फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसको कहते हैं इन द रेड। जबकि इन द ब्लूज एक नॉर्मल डिप्रेशन की सैडनेस है, वो फाइनेंशियली हो भी सकता है, हो सकता है फाइनेंशियली ना हो, किसी और कारण से हो, तो इन द ब्लूज होगा स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस, इन द रेड होगा फाइनेंशियल क्राइसिस। फीलिंग ब्लू का मतलब अनहैप्पी फीलिंग होता है, बिल्कुल आसान है। यू सीम रियली ब्लू, व्हाट इज द मैटर, तुम बहुत उदास डिप्रेस्ड नजर आ रहे हो, सीम ब्लू, है ना, सीम ब्लू भी हो सकता है, इन ब्लू भी हो सकता है, प्रतीत हो रहा है, क्या मैटर है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द ब्लू, ध्यान से सुनना, यह स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, यहां एग्जाम में एक ऑप्शन आपको दे दिया जाता है कंप्लीटली अनप्लीजेंट और स्टूडेंट अनप्लीजेंट, और थोड़ा और कंफ्यूजिंग कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कंप्लीटली अनप्लीजेंट एंड अनएक्सपेक्टेड। ध्यान देना, कंप्लीटली अनप्लीजेंट एंड अनएक्सपेक्टेड ऐसा ऑप्शन हो सकता है, ये आंसर नहीं होना चाहिए, ये आंसर तभी होगा जब हमारे पास ये ऑप्शन में ना हो। आउट ऑफ द ब्लू कहते हैं हम जब कोई चीज अचानक से आती है जिसकी उम्मीद ना हो। अब ये अनप्लीजेंट जरूरी नहीं है, आकस्मिक फायदे को भी आउट ऑफ द ब्लू बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ, और आकस्मिक नुकसान को भी बोल सकते हैं कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ द ब्लू। He decided to quit his job out of the blue and go traveling for a year. उसने क्या किया, अपनी जॉब को अचानक से छोड़ दिया और उसके बाद में
एक साल के लिए घूमने चला गया, और ये सिचुएशन कैसी थी? अनएक्सपेक्टेड थी, आउट ऑफ द ब्लू थी। अब इसमें कहीं भी आपको नजर आ रहा है कि अनप्लीजेंट सिचुएशन है? नहीं, उसकी इच्छा से गया है वो, है ना। तो अनप्लीजेंट से इसका लेना देना नहीं है। ये प्लीजेंट अनप्लीजेंट कुछ भी हो सकती है, बस आकस्मिक होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। टू ब्लू पेंसिल समवन, वेरी गुड इडियम। ब्लू पेंसिल का मतलब होता है दोस्तों, आपने सुना होगा मूवीज में ऐसा कई बार होता है कि कोई आपत्तिजनक कोई दृश्य होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, उनको सेंसर कर दिया जाता है, और इस सेंसर करने के लिए इडियम कौन सी यूज कर लेंगे हम? टू ब्लू पेंसिल समथिंग, टू सेंसर समथिंग, किसी चीज की पार्ट को कट कर देना। द रिपोर्ट्स अबाउट हाउ सोल्जर्स वर बीइंग ट्रीटेड अब्रॉड हैड बीन ब्लू पेंसिल बाय अथॉरिटीज। ठीक है दोस्तों, कोई एक रिपोर्ट थी, उसको कट कर दिया, उसको सेंसर कर दिया, ठीक। चलिए, ब्लू पेंसिल समथिंग का मतलब हम बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया भैया हमारा ब्लू आइड बॉय। बहुत ही इंटरेस्टिंग इडियम है, याद रखेंगे इसको जीवन में हमेशा, ये एग्जाम में आती है। इसके साथ एक ग्रीन आइड मॉन्स्टर की भी बात बताता हूं मैं आपको। एक तो ब्लू आइड हो गया और एक हो गया ग्रीन आइड। इसके साथ जनरली मॉन्स्टर वर्ड का यूज लिखा होगा। ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है सबकी आंखों का तारा, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ आई भी बोल सकते हैं और ब्लू आइड भी बोल सकते हैं, मतलब जो सबका फेवरेट होता है उसे कहते हैं। जबकि ग्रीन आइड बोलते हैं जेलस, एनवियस, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं। ये नेगेटिव मीनिंग है, दोनों को एक साथ याद करो। ग्रीन आइड क्या होता है? एनवियस। ब्लू आइड क्या होता है? फेवरेट। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होने का। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज सच ए ब्लू आइड बॉय, वो सबका इतना फेवरेट है। आई डोंट लाइक दैट द मैनेजर ऑलवेज ट्रीट्स हिम एज इफ ही इज स्पेशल। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैनेजर हमेशा उसको स्पेशली ट्रीट करता है। वो ब्लू आइड है, फेवरेट है। तो ब्लू आइड फेवरेट हो जाएगा, एप्पल ऑफ आई फेवरेट हो जाएगा, जबकि ग्रीन आई हो जाएगा एनवियस, ईर्ष्यालु, जलने वाला, ठीक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट भैया ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड हम बोलते हैं रॉयल, जो कि शाही परिवार से हो। मैनी ऑफ द ब्लू ब्लड्स इन आवर टाउन वर इनवाइटेड टू द रॉयल वेडिंग। हमारी टाउन में से बहुत सारे ब्लू ब्लड्स, यहाँ पर नाउन की जैसे यूज हुआ है। ये ब्लू ब्लड का मतलब हो जाएगा रॉयल व्यक्ति, हमारे टाउन के इनवाइट किए गए इस रॉयल वेडिंग पे, ठीक है। बहुत आसान आसान है, एक साथ याद करोगे तो क्रम में बहुत अच्छे तरीके से याद होगी। वंस इन ए ब्लू मून हम जानते हैं, यदा कदा, वेरी रेयरली, जो काम होता है उसको कहते हैं। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो जाता है बुरी तरीके से किसी को मारना, है ना, नीला काला कर देना मार मार के। टू बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बीट मर्सीलेसली, ठीक है दोस्तों, शाबाश, बहुत बढ़िया, याद कर लो। ये वैसे बहुत आसान है, इसलिए इनके एग्जांपल्स नहीं दिए मैंने। नेक्स्ट है ब्लू रिबन। ब्लू रिबन कहते हैं किसी भी कंपटीशन का जो फर्स्ट प्राइज होता है, जो हाईएस्ट प्राइज होता है, उसे कहा जाता है ब्लू रिबन, हाईएस्ट प्राइज ऑफ समथिंग, सम कंपटीशन। इन द ब्लू रिबन पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, जो हाईएस्ट है, वर इनवाइटेड, जो किसी भी कैटेगरी में हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, हाईएस्ट प्राइज हो चाहे हाईएस्ट पोजीशन हो, उसको हम कहते हैं ब्लू रिबन, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिमेन्स। रिमेन्स यहाँ पर नाउन की तरह से यूज हुआ है, वर्ब भी होता है ये, या नाउन हुआ है। अवशेष इसको कहते हैं हम, किसी भी चीज के अवशेष को रिमेन्स कहा जाता है, हमेशा प्लूरल बन जाता है ये, ठीक है। ठीक है। इन्वेस्टिगेट, जो बचे हुए अवशेष का जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए ब्लू रिबन पैनल, यानी हाईएस्ट जो पोजीशन थी, हाईएस्ट लेवल के जो व्यक्ति थे, उनको बुलाया गया। ट्रू ब्लू का मतलब होता है कंप्लीटली लॉयल, रियल और जेन्युइन, एकदम जो करेक्ट चीज हो, ऑथेंटिक हो, उसको बोलना। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हिम, उसके बारे में मत करो। ही इज ए ट्रू ब्लू, वो बहुत लॉयल है, फेथफुल है। फेथफुल को बोलते हैं ट्रू ब्लू, ठीक है, फेथफुल। चलो, शाबाश। इन द ब्लूज तो हम पढ़ ही चुके हैं, स्टेट ऑफ डिप्रेशन ऑफ सैडनेस होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मेरी बात मान के चलें, 25 बज्जे स्टार लगाएं, क्योंकि ये 8-10 एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये है सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक। इट वॉज ए कंप्लीट ब्लू बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर अस
हमारे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. वी हैड नो आइडिया दैट दे वर हैविंग प्रॉब्लम्स. हमको आइडिया ही नहीं था कि वो प्रॉब्लम में हैं. तो ये जो सिचुएशन, जो भी सिचुएशन हो गई, वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू सिचुएशन है. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड और सडन शॉक को कहते हैं. ब्लू कलर वर्कर्स, भैया ब्लू कलर वर्कर्स होता है अनस्किल्ड वर्कर्स. ठीक है, चलो. और इसके साथ एक वाइट कॉलर वर्कर्स भी होता है. आप जानते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स हम कहते हैं जो मैनेजमेंट में हो, जो हाई ऊंचे पदों पर हो, उनको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब, मैनेजमेंट. और ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं अनस्किल्ड, जो लेबर जो है उन्हें हम कहेंगे जनरली ब्लू कॉलर. और जो मैनेजमेंट है उसको हम जनरली कहेंगे वाइट कॉलर. तो दोनों को डिफरेंस याद रखें. मीनिंग क्या है, देखो एग्जांपल. गेट रीड ऑफ अ लॉट ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर्स ड्यूरिंग द रिसेशन. मंदी के दौर में बहुत ज्यादा संख्या में जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं यानी लेबर्स हैं, उनसे छुटकारा पाओ. यानी कि रिसेशन में आप सब जानते हैं कि नौकरी से निकालते हैं. तो गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना. डिस्पोज ऑफ यानी हटा देना, उसको कहते हैं. चलिए, ये थे हमारे ब्लू कलर से रिलेटेड सारे इडियम्स. फटाफट से रिवाइज करेंगे भैया. फीलिंग ब्लू, अनहैप्पी. इन द ब्लूज, स्टेट ऑफ डिप्रेशन और सैडनेस. इसके साथ याद करा इन द रेड, ये फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करेगा. ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस. आउट ऑफ द ब्लू होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, अचानक से हो जाए बिना उम्मीद के, उसको कहते हैं. टू ब्लू पेंसिल समथिंग, सेंसर, किसी चीज को काट देना, उसको कहते हैं, या उड़ा देना, हटा देना. ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है फेवरेट. इसके साथ याद किया एप्पल ऑफ आई, इसका मतलब भी होता है फेवरेट. ग्रीन आई मॉन्स्टर का मतलब होता है दोस्तों एनवियस, ईर्ष्यालु व्यक्ति को कहते हैं. ब्लू ब्लड हो जाएगा रॉयल. वंस इन अ ब्लू मून हो जाएगा वेरी रेयरली. टू बीट ब्लैक एंड ब्लू हो जाएगा मर्सीलेसली, बहुत बुरी तरीके से किसी को पीटना. ब्लू रिबन का मतलब होता है हाई पोजीशन पे, हाई क्वालिटी के व्यक्ति, हाई प्राइस, उसको बोलते हैं. ट्रू ब्लू का मतलब होता है फेथफुल. इन द ब्लूज पढ़ लिया. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है सडन और एक्सपेक्टेड शॉक. ब्लू कॉलर वर्कर्स का मतलब होता है लेबर क्लास, अनस्किल्ड वर्कर्स. जबकि व्हाइट कॉलर का होता है स्किल्ड वर्कर्स या मैनेजमेंट स्टाफ को हम कह सकते हैं. ये थी हमारी ब्लू कलर और डॉग से रिलेटेड ईडियम. एक एक ईडियम को साथ में लिख के याद कर लेना. अगर ब्लू कलर से रिलेटेड ईडियम आया तो इनके बाहर से नहीं आता है ना. बाकी तो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगी. और बाकी एग्जाम में कोई आउट आ जाए तो आ जाए. चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. ही हैज़ मेड मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो पढ़ा वो याद रहना चाहिए. और वो पढ़ा ईडियम वो याद रहेगी अगर आपने थीम बेस्ड ईडियम सिस्टमेटिकली याद करी है तो. ठीक है भैया, चलो. ईडियम हमारे पास में लिखिए डॉग्स ब्रेकफास्ट. इसका मीनिंग बता दो जल्दी से. ही हैज़ मेड ए डॉग्स ब्रेकफास्ट ऑफ दीज अकाउंट्स. तो दोस्तों डॉग्स ब्रेकफास्ट हम पढ़ के आए, क्या मीनिंग होता है जल्दी से आंसर कर दो. शाबाश. तो ये हो जाएगा अपना आंसर ए. अ टोटल मैस. इन अकाउंट्स को उसने इतना अव्यवस्थित तरीके से जचाया कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. टोटल मैस को बोलते हैं अपन. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू दोस्तों एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट. सी आपका आंसर हो जाएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट हो जाएगा ब्लू आइड बॉय. इस ईडियम का मीनिंग बता दो जल्दी से. ब्लू आइड का मतलब रॉयल चिल्ड्रन नहीं, वो तो ब्लू ब्लड होता है, कंफ्यूज नहीं होना है. ये ब्लू ब्लड होता है. ब्लू आइड होता है फेवरेट. ठीक है, ब्लू आइड बॉयज मतलब फेवरेट्स. ठीक है, चलो. ग्रीन आइड मतलब जेलस, ब्लू आइड मतलब फेवरेट. डॉग इन अ मैंगर. डॉग इन अ मैंगर क्या कहें, वॉर्म, जो अच्छा हो, नहीं. सेल्फिश, एब्सोल्युटली सेल्फिश. मैंने थोड़ी देर पहले कहा था. सेल्फलेस नहीं होगा, ध्यान रखना. ये तो एंटोनियम हो जाएगा इसका. तो ब्लू डॉग इन द मैंगर यानी सेल्फिश होता है ना खुद करता है ना दूसरों को करने देता है, तो उसको कहेंगे सेल्फिश. भी आंसर हो जाएगा. टू ईट हम्बल पाई, ये हमने आज याद नहीं करी है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं. ईट हम्बल पाए जब आप अपनी गलती मान लें. टू एक्ट अपोलोजेटिकली, अपनी गलती स्वीकार कर लेना कि हाँ मुझसे गलती हो गई कोई स्टेटमेंट देने में, तो उसको कहते हैं ईट हम्बल पाए. चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी इडियम्स याद करेंगे, लेकिन ये सारी याद रहनी चाहिए. मैं टेस्ट लूँगा इसका, स्पेशल में मैं रेगुलर टेस्ट लेता हूँ, तो याद रखें ये सारी चीज़ें. और आगे जो भी सेशन होंगे वो सारे के सारे इडियम्स के मैं आपको कंप्लीट इडियम्स याद करवा दूंगा, तो इसलिए आप सभी सेशंस लेते रहें. थैंक यू. सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट. प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द सेशंस. लाइक कर देना भैया जी, और कमेंट करके बता देना कि आप क्या और पढ़ना चाहते हैं, आपको कैसा लगा सेशन, इन सब बारे में. ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे. टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.